आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीपीयू। कैसा होता है ये? देखिए, ये हमारा मॉनिटर होता है। ये क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर। ये क्या है? मॉनिटर। एक माउस होता है और बगल में सीपीयू होता है। तो ये होता है हमारा सीपीयू, ये होता है मॉनिटर, ये होता है माउस और कीबोर्ड होता है जिसे हम टाइप करते हैं। ऐसे बहुत सारे कीज होते हैं इसमें। ये होता है कीबोर्ड। ठीक है, तो हमें पढ़ना है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीपीयू का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है हमारा सीपीयू का फुल फॉर्म। और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। पूरे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, दिमाग। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को पावर कहाँ से मिलता है? पावर सप्लाई जो मिलता है कंप्यूटर को, ऊपर से तो मेन वायर आता है जहाँ पे इसका हम कनेक्शन लगाते हैं स्विच बोर्ड में, यहाँ से मेन वायर आता है। लेकिन कंप्यूटर को सप्लाई जो देता है उसको हम एसएमपीएस कहते हैं। एसएमपीएस के थ्रू कंप्यूटर को पावर मिलता है। इसको पावर कहाँ से मिलता है? एसएमपीएस ही कंप्यूटर को पावर देता है। और ये एसएमपीएस होता कहाँ है? ये एसएमपीएस सीपीयू में होता है। हम लोग कंप्यूटर का स्विच कैसे ऑन करते हैं? पहले मेन स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इसको ऑन करते हैं, इसको ऑन करते हैं, उसके बाद सीपीयू को ऑन करते हैं ना। सीपीयू में एक बटन होता है जिसको हम दबा के रखते हैं थोड़ी देर, कहीं पे ऐसे बीच में गोल रहता है। सब सीपीयू में अलग अलग जगह पता है, ऐसे जोर से दबा के रखते हैं थोड़ी देर, कुछ 5-10 सेकेंड के लिए ऐसे दबा के रखते हैं तो ऑन हो जाता है। तो ये जो एसएमपीएस है ना, ये सीपीयू के अंदर होता है। एसएमपीएस इसके थ्रू ही यही होता है, एसएमपीएस ही होता है जो कंप्यूटर को पावर देने के लिए यूज़ होता है। इसके थ्रू करते हैं। और ये एसएमपीएस कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर होता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एसएमपीएस कहाँ लोकेटेड होता है? सीपीयू के अंदर। एसएमपीएस का फंक्शन क्या है? ये कंप्यूटर को पावर देने के लिए यूज़ होता है और ये सीपीयू में होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। शॉर्टकट में मैं आपको एसएमपीएस बता देती हूँ। एसएमपीएस होता क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सिस्टम। घर में जो आता है वो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई नहीं आता है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई आता है। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसमें इसके अंदर रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर होता है। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रहा है ना ऊपर से, हमने मेन स्विच में से तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, ये उसको इफ़िशिएंटली कितना जाना चाहिए, इसके अंदर कितना पावर सप्लाई हमें देना है, उस हिसाब से इसका रेगुलेटर काम करता है। और इसके थ्रू हो करके कंप्यूटर में, मॉनिटर में, बाकी जगह पे पावर सप्लाई होता है। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है, इतना जानना, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में एसएमपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। आपके कंप्यूटर में बस आपको इतना ही जानना है कि एसएमपीएस होता क्या है और कहाँ लोकेटेड है। सीपीयू के अंदर है। इसका फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई सिस्टम है। इसके अंदर रेगुलेटर होता है बस, एंड दैट इज इनफ। अब सीपीयू आपको पता है एक चिप है, एक चिप होता है सीपीयू। ये कहाँ लगा रहता है? ये एक बड़ा सा बोर्ड आता है जिसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, इसी मदरबोर्ड के ऊपर ये चिप है ना, बैठाया हुआ रहेगा ऐसे, इसी के ऊपर लगा रहता है। इसी छोटे से चिप को हम सीपीयू बोलते हैं। तो सीपीयू कहाँ होता है? सीपीयू मदरबोर्ड में होता है। और अगर पूछा जाएगा मदरबोर्ड क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सीपीयू कहाँ होता है?
मदरबोर्ड पर लगा रहता है। ये सीपीयू है हमारा, कहाँ लगा रहता है? मदरबोर्ड में। यहाँ पे मैं सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूँ जो एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक आईसी है। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक आईसी बोर्ड है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। मदरबोर्ड क्या है? एक आईसी बोर्ड है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड होता है। और इस मदरबोर्ड में बहुत कुछ लगा रहता है अलग। ये बड़ा सा सर्किट बोर्ड है, आईसी बोर्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है। सीपीयू लगा है, यहाँ पे रैम लगा होगा, रोम लगा होगा, अलग आईसी लगी हुई होगी, बहुत सारे इस पे चिप्स लगे हुए होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। और इसी मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू भी लगा रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीपीयू कहाँ होता है? मदरबोर्ड पे लगा रहता है। और मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड है। ये आईसी का फुल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नाउ सीपीयू के अंदर क्या होता है? तो सीपीयू के अंदर होता है एएलयू, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट, सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। और रजिस्टर जो हम कुछ भी करते हैं ना, 3+4 किए, जो भी एएलयू के अंदर जो कुछ भी प्रोसेसिंग हुआ ना, एएलयू के अंदर क्या क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस टाइप की जितने भी लॉजिकल चीज़ें हुई ना, देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जितने भी अरिथमेटिक रिलेटेड कोई भी चीज़ें हुई ना, 2 + 3 = क्या हुआ? 3 और 2 5 हुआ। तो ये 5 जा कर के रजिस्टर के अंदर चला जाएगा, फिर हम सेव हो जाता है। फिर हम लिखते हैं 6 + 6 12, ये कहाँ जाएगा? रजिस्टर के अंदर जाएगा। लॉजिक यूनिट क्या होता है? लॉजिक गेट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, देखिए इसको मैं इसे लिखती हूँ, नैंड, नॉर, और एक्स नॉर, ऐसे गेट्स होते हैं जो हमारे डिजिटल का एक पार्ट है। आपको बस इतना जानना है, लॉजिकल ये कुछ गेट्स होते हैं जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि यहाँ से 1 जाएगा इनपुट में, यहाँ से 0 जाएगा, तो हमारा फाइनली आउटपुट क्या आएगा? ये कुछ लॉजिकल ये फंक्शन होता है इसके अंदर। तो ये सब एएलयू के अंदर होता है। इसको होने के बाद जो चीज़ इसका रिजल्टेंट आया ना, ये रजिस्टर के अंदर जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये 3 चीज़ रहता है सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू का पार्ट्स भी अगर पूछा जाए, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? एएलयू, रजिस्टर एंड सीयू, कंट्रोल यूनिट। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सीपीयू के गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। एम मतलब मेगा, HZ मतलब हर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में इसकी स्पीड को मापा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कंपनी में से एक है इंटेल। वो प्रोसेसर के कोर सीरीज़ का निर्माण करता है। जैसे कि अभी हाल में जो प्रोसेसर है वो i7 है। आता है ना, कौन से कोर का कंप्यूटर है? i3, i5, i7, हाल में i7 है। ओके, इसका स्पीड कितना है? i7 का स्पीड कितना है? 3460 मेगाहर्ट्ज, ये इसका स्पीड है। और ये अगर देखा जाए कि प्रोसेसर इंटेल है, इंटेल जैसे कि ये कोर सीरीज़ है ना, ये i1, i3, i5, i7 ये सब कोर सीरीज़ है। इसके अलावा इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन, AMD ये सब भी है। ठीक है, पर ये जानना ज़रूरी नहीं, एग्ज़ाम के लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि इंटेल क्या करता है? प्रोसेसर में कोर सीरीज़ का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमारे ये सीपीयू टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक बार ये देखिए, अलग अलग सारे पार्ट्स को एक बार देख लेते हैं। एएलयू क्या करता है? ये इकाई अरिथमेटिक और लॉजिकल कार्यों को पूरा करता है। कैसा कार्य पूरा करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। आगे मैंने समझा दिया आपको। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये कंप्यूटर में डेटा के फ्लो को नियंत्रित करता है। डेटा के फ्लो को नियंत्रित करता है। मतलब कि हमने लिखा है दिस इज़ अ कैट, तो पहले टी जाएगा, हमने टी टाइप किया, यहाँ पे पहले टी टाइप किया, फिर एच टाइप किया, ऐसे फटाफट टी गया, उसके पीछे एच गया। वो पहले कहेगा, पहले टी आया ना, पहले टी जाएगा, फिर एच आया, फिर एच जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले एच चला जाएगा और आपको यहाँ पे मॉनिटर पे पहले एच दिखाई देगा फिर टी दिखाई देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने पहले टी टाइप किया ना, तो पहले आपको टी दिखाई देगा,
फिर आपने H टाइप किया, उसके बाद आपको H दिखाई देगा। मतलब जितना भी डेटा जा रहा है ना, जो भी डेटा फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। अब लास्ट पॉइंट इसका देखिए, मेमोरी यूनिट। प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम संचालित करने व डेटा सुरक्षित रखने हेतु निश्चित मात्रा में स्टोरेज क्षमता होती है। कंप्यूटर में एक स्टोरेज क्षमता होती है, मैंने आपको बताया था ना। ये देखिए रजिस्टर के बारे में कि हमने जो भी कुछ किया वो जाके कहीं रजिस्टर में स्टोर होगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये भी बताया, मदरबोर्ड में रैम होता है, रोम होता है, CPU होता है। ये रैम रोम क्या इसका फुल फॉर्म होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जो लास्ट में M है ना, उसका फुल फॉर्म है मेमोरी। रोम में भी लास्ट में M है, उसका फुल फॉर्म में मेमोरी होता है ना। रैम रोम दोनों के लास्ट में जो M है इसका मतलब मेमोरी होता है। जो मेमोरी किसको बोलते हैं? जो स्टोर करके रखता है, डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? मेमोरी यूनिट क्या करता है? प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम संचालित करने व डेटा सुरक्षित रखने हेतु निश्चित मात्रा में स्टोरेज क्षमता होता है। जो हम लोग जो भी करते हैं ना, वो स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर की इसी स्टोरेज क्षमता को मेमोरी कहते हैं। कि कितनी, हम कहते हैं ना कंप्यूटर का मेमोरी कितना है? 2 GB, 2 GB, 1 TB, ये सब क्या है? ये मेमोरी क्षमता है, कितना वो स्टोर करके रख सकता है। पता है हमारा मोबाइल भी होता है तो उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ हो जाते हैं, फिर लिखता है कि मेमोरी को खाली करो। बहुत मेमोरी भर जाता है तो लिखता है ना मेमोरी खाली करो, क्योंकि अब उसमें क्षमता नहीं है कि वो स्टोर करके रख सके। तो जो स्टोर करके रखता है उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। हम मोबाइल लेने जाते भी तो कहते हैं कि इसका रैम कितना है, इसका रोम कितना है, ये कितने GB का है। वो मेमोरी होता है कि उसके अंदर कितना क्षमता है स्टोर करके रखने की। और ये मेमोरी, रैम, रोम ये सब कहाँ होता है? मदरबोर्ड पे ही होता है। CPU ये सब मदरबोर्ड पे होता है। और ये मदरबोर्ड कहाँ रहता है? ये CPU वाला ये जो डिब्बा है ना, इसके अंदर रहता है। और इस पूरे डिब्बे को भी हम CPU ही कहते हैं। तो यहाँ पे आपका CPU कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।